कह सके परीक्षित को कि ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है। और कलयुग में भी सबसे बड़ी ये बीमारी है कि ये कलयुग मनुष्यों के बुद्धि में जाकर के बैठा हुआ है, और ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिससे मनुष्य ये कह सके ऐसा मत कर, ये तेरे लिए बुरा है। आपस में लड़ रहे हैं लोग, आपस में झगड़ रहे हैं लोग, आपस में अंधाधुंध चीजें हो रही हैं, और क्या क्या परिणाम होगा इसका? जहां तक मेरी समझ है वो यही है कि सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में, हम औरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने जीवन में हम शांति स्थापित करें। जो हमारे हृदय में शांति बसी हुई है उसको, उस खान को हम खो दें। और इसका आनंद लें। जो परमानंद है उसका हम आनंद लें। क्योंकि अब कई लोग हैं, अब लोगों का तो ये कहना है कि जब जाना ही है तो फिर फायदा क्या है सारी चीजों का। पर कहीं से भी कुछ भी होता है, या तो आप परिणाम स्वरूप दुखी होते हैं या खुश होते हैं, या ना खुशी है ना दुखी है, ना दुख है। अगर आप कहीं गए, घूमने के लिए गए, जगह अच्छी है, शांत है, शीतल हवा चल रही है, सब कुछ ठीक है, उस जगह को तो आप अपने पास साथ ला नहीं सकते। नदी को अपने साथ कैसे लाएंगे? पेड़ों को अपने साथ कैसे लाएंगे? सारे पक्षियों को अपने साथ कैसे लाएंगे? परंतु वो जो आनंद आपको मिला वो आप अपने साथ ला सकते हैं। जब आपके बच्चे छोटे थे तो बड़े प्यारे थे, खेलते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे, और संभव है कि आज वो छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए और आपको आंख दिखाते हैं। परंतु जब वो छोटे थे और प्यारी प्यारी बातें करते थे, वो समय तो आपके पास अभी भी है, और उस समय में अगर आप जाएं तो वही छोटे छोटे बालक आपको दिखाई देंगे। कहीं आप गए, खाने के लिए गए, खाना बहुत ही खराब था, सब कुछ खराब था वहां, तो खाने को तो आप लाए नहीं। ढाबे में गए, ढाबे को तो अपने साथ लाए नहीं, परंतु वो जो बुरा समय है उसको अपने साथ आप लाए। तो आप जो अब जिंदा हैं, अगर इस समय में आपने शांति का अनुभव किया तो जो कुछ भी आपके साथ होगा उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा समय हुआ तो उसको ले जाएंगे, बुरा समय हुआ तो उसको ले जाएंगे। देखिए कितनी जरूरी बात हो गई कि आपका खुश होना कितनी जरूरी बात है, आपका शांत होना कितनी जरूरी बात है, इस जीवन में शांति हो कितनी जरूरी बात है, क्योंकि ये सब साथ ले जाना है। जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, वही लोग हैं कहते हैं कहीं नहीं जाना है, यहीं से उत्पन्न हुए, इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाके मिलना है। वो बात भी सही है।
वो बात भी सही है, क्योंकि जब आदमी मरता है तो ये थोड़ी है कि पृथ्वी का वजन कम होता है, या जब बच्चा पैदा होता है तो ये थोड़ी होता है कि पृथ्वी का वजन बढ़ता है ना। कहां से आए? यहां से आए। कहां जाना है? यहीं जाना है। इन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। बात है कुछ ऐसी कि आज शाम को दिए जलेंगे, रोशनी देंगे, और कल दिए बुझ जाएंगे। कल लोग इन दियों को समेट के कूड़ेदान में डाल देंगे। जब तक इस दिए में रोशनी है, ये दिया है। जब इसकी रोशनी खत्म हो गई तो इसका कोई तुक मनुष्य के पास नहीं, छोड़ देंगे। यही कबीरदास जी ने कहा कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आए, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। आप भी दिया है, दिया तो जलना चाहिए। और राम आ रहे हैं तो उनको अंधेरे में नहीं आना पड़े, दिया जलाया, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। क्या आप भी स्वागत करेंगे उस राम का जो आपके घट में बैठा है? और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। अब लोग भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने की बात नहीं है, पर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। आपका कौन सा राम है? दशरथ का बेटा ना। ये तो दशरथ का बेटा तो सरजू नदी में जाकर के जब उनका समय हुआ पूरा तो उन्होंने जाके अपना शरीर वहां त्याग दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, वो है आपका राम। आपका राम आज भी। एक राम का जगत पसारा, वो तो हमारे से पहले भी था, हमारे के बाद भी होगा। और एक राम जगत से न्यारा। अब जब है ही नहीं वो जगत में, तो उसको आप कहां ढूंढते फिरोगे? पर जो आपके घट में है उसको तो आप ढूंढ सकते हो, उसको तो जान सकते हो, उसका तो अनुभव कर सकते हो। उसका अनुभव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर एक ये संसार है और ये रचना है, एक दिन ये भी नहीं रहेगी। परंतु इस सारी चीजों में एक चीज है जो थी, है और रहेगी। तुम हो, तुम नहीं थे, अब हो, आगे नहीं रहोगे। तो एक तो वो है जो थी, है, रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। एक तुम हो जो नहीं थे, हो पर नहीं रहोगे। परंतु ये जो बीच वाली चीज है, जो आप हो, जो नहीं थे, हो और नहीं रहोगे, वो किस चीज के पीछे पड़ी हुई है? वो किस चीज के पीछे पड़ी हुई है? ध्यान दीजिए। वो है जो नहीं थी, जो नहीं
थी। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, सारे जगत का भ्रम इसी में है। क्या है वो? कि वो नहीं है। है नहीं है। एक वो है जो था, है, रहेगा। तुम हो जो नहीं थे, हो, नहीं रहोगे। और ये जो माया है जिसके पीछे ये पड़ा हुआ है मनुष्य, वो न थी न है। पर मनुष्य कहता है नहीं है ना, इसको वो रियलिटी मानता है, इसको वो असलियत मानता है। परंतु संत महात्मा ने कहा कि ये असलियत नहीं है, ये असलियत नहीं है। असली तो सिर्फ वो है जो था, है, रहेगा। अगर जानना है उसको जान। इस ये जो समय मिला है जिसमें तुम नहीं थे, हो, नहीं रहोगे, इसको इस्तेमाल कर उसको जानने के लिए जो था, है और रहेगा। उसको जानने के लिए नहीं जो नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा।